अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, मतलब एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स है रेदर देन हार्ट हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले, जिसमें मैंने नर्वस रेगुलेशन एक कैटेगरी किया और दूसरा किया हार्मोनल रेगुलेशन। एनसीईआरटी में ये यहाँ पर मैं इसका स्कैन कॉपी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर हेडिंग में मैंने यहाँ पर दिया है, ये स्कैन कॉपी आप देख लीजिए और इस हिसाब से अपने नोटबुक में पॉइंट्स भी निकालिए, इसके सेल्फ नोट्स भी बनाइए। साइमल्टेनियसली मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ, बहुत सारे डायग्राम्स भी मेंशन कर रहा हूँ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप डायग्राम में भी साथ में देख सकते। ओके, यहाँ पर एक्सटेंसिव रेगुलेशन में जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नर्वस फैक्टर, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल करेगा हमारे हार्ट की एक्टिविटी को। तो उसमें जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है नर्वस सिस्टम में वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हमारा कार्डियक सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे हार्ट की एक्टिविटी को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएगा, हार्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा। ये बेसिक फैक्टर्स है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशन की अगर बात करें तो हार्मोनल रेगुलेशन में ये जो कैटेकोलामाइन है, कैटेकोलामाइन क्या है ये, यस बोलिए, कैटेकोलामाइन क्या है? यस, वेरी गुड। ये जो कैटेकोलामाइन है एक्चुअली ये एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन है। कैटेकोलामाइन इज नथिंग बट अ हार्मोन which is secreted from the adrenal medulla in the form of epinephrine and norepinephrine और नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होगा और ये कैटेकोलामाइन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे होंगे, नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो आगे हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये तब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट फैक्टर, जो हमारे नोट्स में एनसीईआरटी के नोट्स में मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए जस्ट ये डिस्कशन कर रहे हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने मेडुला का सेंटर भी डायग्राम में बताया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ भी डायग्राम में बताया, और एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी मैंने डायग्राम में बताया, और कैटेकोलामाइन के फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए साइमल्टेनियसली। ओके, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ये जो हार्मोन है पर्टिकुलर रेनिन, ये रेनिन हार्मोन किडनी से रिलीज होगा, मतलब हमारे जो सेल है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल का, मैकुला डेंसा, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में। जस्ट याद रखो कि ये किडनी से रेनिन का सिक्रीशंस होगा और ये रेनिन्स क्या करेगा, एंजियोटेंसिन हार्मोन्स को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड हार्मोन में। ठीक है, ये एक हार्मोनल रेगुलेशन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एक पूरा प्रोसेस है। अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखना चाह रहे, हम इसको आगे रेस्पेक्टिव टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखो। और ये पर्टिकुलर रेनिन ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा और हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो फिल्ट्रेशन का रेट है, ये फिल्ट्रेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हमने कंप्लीट किया है। एक है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे हार्ट के सेल्फ मसल्स से रेगुलेट होता है, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे हार्ट के बाहर
जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसमें हमने देखे मेडुला ऑब्लोंगाटा रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, और हार्मोनल रेगुलेशन में कैटेकोलामाइन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैंने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बोला। और उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखो और नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, और जितने जल्दी हो सके हमको फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर देना है। अब हमको ये बिल्कुल फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना है। लॉकडाउन भी ख़त्म होने में है, बहुत छुट्टी हो गई तुम लोगों की। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर तुमको अच्छा रिजल्ट आना है तो अभी से तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर पर मैं टेस्ट रखूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा इसमें आउट ऑफ मार्क्स लेगा। ओके।